एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन EOBI ज़ेर निगरानी वजारत समंदर पार पाकिस्तानी वाव तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान के से फरीकी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने EOBI के असासजात और कानूनी जिम्मेदारी की 12 वे एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए 20 मार्च 2025 को इस्लामाबाद में मुनक़िदा अपने 135वें इजलास में EOBI के पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2025 से पेंशन में 15% इजाफा की सिफारिश की थी और इजाफा शुदा पेंशन के अखराजात से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत से 5 अरब रुपए की इमदाद तलब करते हुए अपनी सिफारिशात को हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भेज दिया था। वफाकी वजीर बराए वजारत समंदर पार पाकिस्तानी वाव तरक्की इंसानी वसाइल चौधरी सालक हसीन ने अप्रैल 30 को ज़राए इब्लाग में ऐलान किया था कि वज़ीर आज़म 1 मई को यौम मज़दूर के मौका पर EOBI की पेंशन में इजाफा का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, लेकिन नामालूम वजूह की बना पर वज़ीर आज़म की जानिब से यौम मई के मौका पर ये ऐलान न हो सका, जिससे लाखों पेंशनरों में सख्त मायूसी फैल गई थी। बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि अब ये मामला मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भेजा गया है। 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद ताहाल EOBI के लाखों पेंशनरों का अपनी पेंशन में 15% इजाफा का ख्वाब शर्मिंदा तबीर नहीं हो सका, जिसके नतीजा में EOBI के लाखों पेंशनरों में सख्त बेचैनी और मायूसी पाई जाती है। दरअसल EOBI ने माह मई की पेंशन की अदायगी के लिए अपने मुकर्ररा बैंक अल-फलाह लिमिटेड को 4 अरब 81 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड जारी कर दिए हैं, जिसके बाद 2 जून से मुल्क भर में बैंक अल-फलाह की ATM के जरिए पेंशन तकसीम का आगाज़ किया जाएगा, जिससे मुल्क भर में 4,31,346 बुजुर्ग, मजूरीन, बेवगान और यतामी पेंशनर्स मुस्तफीद होंगे।